स्टूडेंट्स, मैं हूँ ओशी ननेजा, आपकी मेंटर फ्रॉम गुन्नू जी क्रिएटर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नीड फॉर फूड, हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, और वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स, हमारे फूड में क्या क्या वैरायटी है। और ये दोनों पॉइंट बिलोंग करते हैं हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 1 से, सोर्सेज ऑफ फूड। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। तो इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब होता है ओमनी, ये जो वर्ड है ओमनी, इसका मतलब होता है बोथ। और ये जो वोर्स है वर्ड, इसका मतलब होता है ईटर। तो बोथ मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है जो लोग प्लांट प्रोडक्ट तो खाते हो और फ्लश भी खाते हो, मतलब मीट भी खाते हो। और अगर यही हम लोग एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल दूसरे एनिमल का फ्लश खाते हो उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। और प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर टू सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। प्लांट की जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट मतलब प्लांट के जो चीज़ें होती हैं, और एनिमल की जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन की खाने की, खाली यही दो सोर्स हैं। People who do not eat meat and eggs are called vegetarians. जो लोग मीट और एग्स नहीं खाते हैं उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। People who eat plant food as well as meat and eggs are called non-vegetarians. और नॉन वेजिटेरियंस का मतलब होता है जो लोग प्लांट फूड तो खाते ही हो, और मीट भी खाते हो और एग्स भी खाते हो। तो आप ओमनीवोर्स और नॉन वेजिटेरियंस में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ओमनीवोर्स में प्लांट और फ्लश आता है, मतलब कि मीट और प्लांट आता है, और नॉन वेजिटेरियन में आता है एग्स भी आता है, मतलब प्लांट फूड भी खाए, मीट भी खाए और एग्स भी खाए, तो वो नॉन वेजिटेरियन। तो अब हमारा इस जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड, इसी का एक सब टॉपिक है प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। तो इसके दो सब टॉपिक है, प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। डिफरेंट फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। जो फूड आइटम्स बहुत टाइप के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उन्हें कैटेगराइज मतलब ग्रुप्ड किया जाता है अलग अलग चीज़ों में, और ये ऐसे दी गई हैं। सीरियल्स, पहला कैटेगरी है हमारी सीरियल। और सीरियल में क्या क्या आता है? सीरियल में आता है वीट, राइस, मेज, ज्वार, मिलेट मतलब बाजरा, ये सब हमारे सीरियल्स हैं। दे आर सीड्स ऑफ कल्टीवेटेड ग्रास। और कल्टीवेटेड ग्रास का मतलब होता है खेती करी हुई ग्रास। दो टाइप की ग्रास होती है, एक जंगली ग्रास और एक कल्टीवेटेड ग्रास। जंगली ग्रास जो होती है वो किसी यूज़ की नहीं होती है, बस वो एनिमल्स ही खाते हैं। और कल्टीवेटेड ग्रास जो खेती करते हैं जिसमें उसके ये लोग सीड्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें इन ग्रासेस के सीड्स हैं। Being a rich source of carbohydrate, cereals form the staple food of human beings. ये बहुत रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये ह्यूमन का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मीनिंग होता है बेसिक फूड, मतलब अगर हम लोगों का हमारे पास वीट, राइस, मेज, ज्वार या मिलेट नहीं होगा तो हमारा खाना ही नहीं बनेगा। मतलब अगर आपको रोटी तो खानी है पर आपके पास वीट ही नहीं है, और चावल भी खाने हैं, राइस नहीं है, तो आप कैसे खा पाएंगे? इसीलिए ये बेसिक चीज़ है। एक एग्जाम्पल मत ले लीजिए, जैसे बहुत लोग अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर, जैम ब्रेड खाते होंगे, या फिर ब्रेड के साथ चाय पीते होंगे। तो ब्रेड तो खाते हैं पर ब्रेड मिलती है हमें वीट से, तो अगर वीट ही नहीं होगा तो ब्रेड कैसे खाएंगे? और एक और बात कि वेजिटेबल्स, ये मत समझिएगा खाली यही बेसिक सोर्स है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, पर सीरियल्स की कैटेगरी में देखें यही है, और वेजिटेबल्स की कैटेगरी में देखें तो सारे वेजिटेबल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पल्सेस।
पल्सेस मतलब दालें। पल्सेस आर ऑल्सो सीड्स विच आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस भी सीड्स होती हैं जो प्रोटीन से भरी हुई होती है, प्रोटीन में रिच होती है। बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम का मतलब होता है चना की दाल। ग्रीन ग्राम का मतलब होता है मूंग की दाल। ब्लैक ग्राम का मतलब होता है उड़द की दाल। लेंटिल का मतलब होता है मसूर। पिजन पी जो ज्यादातर लोग खाते ही खाते हैं, अरहर। और बीन्स किडनी बीन्स राजमा, और किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा। चिक पीस का मतलब होता है काबुली चना। और सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड पल्सेस। ये सब ये सब है ज़्यादातर यूज होने वाली पल्सेस के एग्जाम्पल है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रिपेयर स्प्राउट्स फ्रॉम द ग्रीन ग्राम मूंग। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ग्रीन ग्राम, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन ग्राम का मतलब होता है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल में अंकुर निकालना मतलब कि स्प्राउट्स निकालना की हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी को मैं आपको समझा देती हूँ, करिएगा आप खुद से। To prepare sprouts, we take 50 gram seeds of green gram moong, water, muslin cloth and a bowl or a container। तो हमें स्प्राउट्स को प्रिपेयर करने के लिए 50 ग्राम सीड्स यहाँ लिए गए हैं, पर आप कितने भी ग्राम ले सकते हैं। तो 50 ग्राम सीड्स लीजिएगा, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग के, वाटर लीजिएगा, मुस्लिन क्लॉथ मतलब एक कॉटन क्लॉथ लीजिएगा, एंड अ बाउल और अ कंटेनर, एक बाउल या कंटेनर ले लीजिएगा। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, कुछ सीड्स लीजिएगा ड्राई सीड्स ग्रीन ग्राम के। वॉश द एंड सोक दैम ओवरनाइट इन अ बॉल, उन्हें धो लीजिएगा और फिर उन्हें गीला छोड़ दिएगा एक रात के लिए बाउल में। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर कम्प्लीटली एंड रैप द सीड्स इन अ मॉइस्ट मुस्लिन क्लॉथ। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको सारा उसका वाटर निकाल देना है और फिर उसको मुस्लिन क्लॉथ गीले कपड़े में रख देना है रैप करके एक रात के लिए। If the seeds are not sprouted, keep them in a moist muslin cloth. One more night, a small white structure comes out of each seed. Such seeds are the sprouts. तो आप ये जो है हम लोगों को टोटल 2 रात के लिए छोड़ना है। उसके बाद एक आप देख सकते होंगे इस पिक्चर में कि ऐसा एक वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है। इस वाइट स्ट्रक्चर को ही हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं, और अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे अंकुर कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी क्या है, वेजिटेबल्स। मैंने आपको बताया था ना कि वेजिटेबल भी स्टेपल फूड होते हैं। तो आइए वेजिटेबल की कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। Vegetables may be derived from the roots, stems, leaves, flower or fruits। हम लोगों को वेजिटेबल डिराइव्ड मतलब मिलती है रूट से मिलती है। स्टेम मतलब जिस पे पूरा प्लांट खड़ा रहता है उसे स्टेम कहते हैं। लीव्स पत्तियां, फ्लावर मतलब फूल, और फ्रूट्स मतलब फल। सम कॉमनली यूज वेजिटेबल आर एस फॉलो। जो ज़्यादातर यूज होने वाले वेजिटेबल कुछ नीचे दिए गए हैं। रूट वेजिटेबल, पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट वेजिटेबल्स। रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट आर द एग्जाम्पल ऑफ रूट पोटैटो। ये सब एग्जाम्पल है रूट वेजिटेबल्स के। सम वेजिटेबल्स, स्टेम वेजिटेबल्स, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, अनियन, लोटस, याम एसेट्रा। जो प्लांट होता है पोटैटो का उसकी अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम, गार्लिक की अंडरग्राउंड स्टेम और अनियन प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम, लोटस की, याम की अंडरग्राउंड स्टेम, ये सब जो है ये स्टेम वेजिटेबल्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो पत्तेदार वेजिटेबल्स इसमें आते हैं। स्पिनिच, फेनिग्रीक मतलब मेथी, लेट्यूस एक जो सैलेड होता है उसमें पत्ता यूज होता है जो खाने लायक होता है। कैबेज, पत्ता गोभी, कोरिएंडर, धनिया, मिंट एटसेट्रा, ये सब लीफ वेजिटेबल के एग्जाम्पल है। फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स। तो फ्लावर एज वेजिटेबल, ऐसे कौन से फ्लावर है जो वेजिटेबल की तरह यूज होते हैं। कॉलीफ्लावर, गोभी, ब्रोकली, बनाना मतलब केला, बनाना फ्लावर भी यूज होता है, और बनाना तो फ्रूट में यूज होता है, पर बनाना का जो फ्लावर होता है वो फ्लावर एज वेजिटेबल में यूज होता है। नेक्स्ट है फ्रूट एज वेजिटेबल। तो इसमें देख लेते हैं टमाटर, ब्रिंजल,
बैंगन, कुकुम्बर, खीरा, पम्पकिन, कद्दू, बीन्स, लेडीज फिंगर, भिंडी एक्सेट्रा, ये सब फ्रूट्स हैं जो वेजिटेबल्स की तरह यूज होते हैं। और अब सिर्फ फ्रूट्स के कोई वेजिटेबल की तरह यूज नहीं होते, ये फ्रूट्स में ही आते हैं। फ्रूट्स है एप्पल मतलब सेब, पीच, पियर मतलब नाशपाती, मैंगो मतलब आम, बनाना मतलब केला, पाइनएप्पल, चीकू, गुआवा मतलब अमरूद, ग्रेप्स मतलब अंगूर, ऑरेंज मतलब संतरा, पपाया, वाटरमेलन मतलब तरबूज, लीची तो हिंदी में वही है, इंग्लिश में वही, और एक्सेट्रा आर फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑयल्स। ऑयल विच इज यूज्ड एज एडिबल ऑयल is extracted from seeds of mustard oil। extracted मतलब निकाला जाता है सीड्स, और ज़्यादातर एडिबल ऑयल हमें सीड से ही मिलते हैं। और किसके सीड से मिलते हैं? मस्टर्ड ऑयल के, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसेम, सनफ्लावर, कोकोनट और भी है। स्पाइसेस में बी ड्राई सीड्स, बर्ड्स, फ्रूट्स और बार्क ऑफ द प्लांट। स्पाइसेस जो होती है ड्राई सीड्स भी हो सकती हैं, बर्ड्स मतलब कलियां भी हो सकती हैं, फल भी हो सकती हैं, और बार्क ऑफ द प्लांट, बार्क मतलब जिसमें लीव्स आती हैं वो भी हो सकती है। सब कॉमन यूज स्पाइसेस यूज्ड इन इंडिया आर क्यूमिन सीड मतलब जीरा। कुछ जो इंडिया में ज़्यादातर यूज होती है स्पाइसेस वो है क्यूमिन सीड मतलब जीरा, टर्मरिक मतलब हल्दी, कोरिएंडर मतलब धनिया, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों, एसेफोडिया मतलब हींग, कार्डेमम मतलब इलायची, सिनामॉन मतलब दालचीनी, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च और एक्सेट्रा। अब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये चैप्टर में नहीं दिया है पर मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है वी गेट ऑयल फ्रॉम मैनी अदर सीड्स विच आर नॉट यूज्ड एज एडिबल ऑयल। हम देखिए कुछ गिने चुने भी सीड्स होते हैं जिसमें से हमें ऑयल तो मिलता है पर वो एडिबल नहीं होता है, तो उनका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल एक्सेट्रा। दीज ऑयल आर यूज्ड एज मेडिसिन और एज लुब्रिकेंट। ये ऑयल मेडिसिन की तरह भी यूज होते हैं, और लुब्रिकेंट मतलब अगर आपकी कोई मशीन नहीं चल रही है तो ये डालेंगे तो वो मशीन सॉफ्टली चलेगी आपकी, स्मूथली। अब नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी हैव सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जो लीव्स होती है तुलसी और नीम की, उनके अंदर बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। फिर है एसाफोडिया मतलब हींग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेसन ऑफ इट्स रूट। रेसन एक चिपचिपा मतलब चीज पाई जाती है रूट्स में, वहाँ से हम लोगों को हींग मिलती है। क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लोरल बर्ड्स ऑफ क्लोव प्लांट। क्लोव्स ड्राइड फ्लोरल बर्ड्स मतलब कलियाँ हैं, सूखी हुई कलियाँ क्लोव प्लांट की। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4, प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक फॉर वेरियस स्पाइसेस एंड यूज इन कुकिंग। बहुत सारी स्पाइसेस के लिए एक स्क्रैप बुक बनाइए जो कुकिंग में यूज होती है। फाइंड आउट देयर कॉमन नेम्स, उनके कॉमन नेम्स की ढूंढने की कोशिश कीजिए। लिस्ट द यूजेस फॉर ईच एंड राइट देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। हर एक की यूज लिखिए और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिखिए, इफ एनी, कोई भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कैटेगरी हमारी शुगर। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट प्लांट। शुगर हमें मिलता है शुगर केन और बीटरूट प्लांट से। टी एंड कॉफी, टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइंग टी लीव्स। टी हमें मिलती है टी लीव्स को सुखा के। कॉफी एंड कोकोआ पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफी। कॉफ़ी तो आपको पता ही होगा। कोकोआ मतलब जो कॉफ़ी में टेस्ट डालने के लिए पाउडर यूज होता है उसे कोकोआ पाउडर कहते हैं। तो ये दोनों कॉफ़ी पाउडर, कोकोआ पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोकोआ प्लांट। कॉफ़ी हमें कॉफ़ी के सीड से मिलती है पीस के, और कोकोआ हमें कोकोआ प्लांट के सीड से पीस के मिलती है रिस्पेक्टिवली। जैसे ये वैसे ये, मतलब दोनों हमें प्लांट से मिलता है। तो एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड, नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल एज फॉलो। हमें बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जो एनिमल से मिलते हैं। मीट, इसमें से एक मीट है। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, हमें मीट मिलता है गोट से, शिप से। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स से। पोल्ट्री का मीनिंग होता है बर्ड्स, लाइक चिकन, हैन, डक, टर्की एंड गूस। हमें इन सब से मिलता है चिकन। और हमारा नेक्स्ट है एग्स। एग्स आर ईटन एज फूड द वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड में फूड की तरह एग्स खाया जाता है। वी गेट, बहुत गिने चुने लोग हैं जो एग्स नहीं खाते हैं, वैसे सारे लोग खाते ही हैं। वी गेट
एग्स फ्रॉम hen, डक एंड गूस, हमें एग्स मिलते हैं hen से, डक से और गूस से। Fishes and seafood. Fishes are obtained from fresh water as well as from the sea water. Fishes हमें fresh water से भी मिलती है और sea water से भी। Oyster, crab, lobster, prawn and some algae are popular seafood. Oyster, crab, lobster, prawn and some algae. algae का मीनिंग होता है, algae का मतलब कि जो पानी में पाई जाने वाली ग्रास है, ये सभी सी फूड्स है। फिशेस एंड सी फूड आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन। फिशेस और जो सी फूड है, फिशेस और सी फूड हमारे रिच सोर्स है आयोडीन और प्रोटीन के, मतलब ये रिच है आयोडीन और प्रोटीन में, इनके अंदर बहुत आयोडीन एंड प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफेलो, गोट एंड शेप। हमें मिल्क मिलता है काऊ से, बफेलो से, गोट से और शिप से। मेनली काउस एंड बफेलो आर रियर्ड फॉर मिल्क। ज़्यादातर काउस और बफेलो को पाला जाता है मिल्क के लिए। मिल्क प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड कैल्शियम। मिल्क के अंदर हमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है, फैट्स भी, विटामिन भी और कैल्शियम भी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़, मतलब पनीर। कॉटेज चीज़ ये अंडरलाइन कर देती हूँ मैं आपके लिए, मतलब पनीर। बटर, बटर का मतलब तो आपको पता ही होगा, मक्खन। घी का मतलब घी है। कर्ड का मतलब दही, और खोया जो स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ होता है उसे खोया कहते हैं, और स्वीट्स भी। और एक और बात कि हम लोगों ने जो ये पढ़ा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड कैल्शियम, ये अगले चैप्टर में हम लोग ब्रीफ से पढ़ेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है आपके नॉलेज के लिए, रेयरिंग ऑफ शिप इज कॉल्ड पिसीकल्चर। मतलब फिश को पालना पिसीकल्चर कहते हैं, फिश को पालने को फिशिकल्चर कहते हैं। और रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। और हनी बीज को पालना को कहते हैं हम लोग एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एक और एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिल्क प्रोडक्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ। जितने भी आप मिल्क प्रोडक्ट को सोच सकते हैं सबकी एक लिस्ट बनाइए। कलेक्ट देयर फोटोग्राफ्स ऑफ और पिक्चर्स, उनकी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए। पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक, उन्हें एक स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए। राइट देयर नेम्स एंड गिव देयर यूजेस, उनके नेम्स लिखिए, उनके यूजेस लिखिए। हमारा नेक्स्ट है हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर। हनी बीज से आपने एक चीज सोची है कि हमें हनी बीज से क्यों मिलती है? क्योंकि हनी बीज ही एक ऐसी बी है जो नेक्टर निकाल सकती है फ्लावर्स में से, इसीलिए हमें हनी बीज से हम लोगों को हनी मिलती है। इट इज स्टोर्ड इन बी हाइव, और ये जो नेक्टर है जो फ्लावर से निकलता है ये हनी बी के बी हाइव्स में स्टोर रहता है, मतलब छत्ते में। हनी कंटेन शुगर, मिनरल्स एंड सम एंजाइम्स। हनी में पाया जाता है शुगर, मिठास पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं और एंजाइम्स। एंजाइम थोड़ा एक लिक्विड होता है जो हमारे पेट के लिए यूज होता है। इट इज इजी टू डाइजेस्ट, ये बहुत इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया को मारने की। एंड मेडिसिनल वैल्यू, इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है इसीलिए ये बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने के काम आता है। एक यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, ये मैं आपको समझाती हूँ। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, जो रॉ मटेरियल फूड को बनाने के यूज होते हैं वो है क्लोरोफिल, CO2, HO2 और सनलाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, पर इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, CO2, HO2, सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। द सीड, सेकंड है सीड्स ऑफ कल्टीवेटेड ग्रास। कल्टीवेटेड मतलब खेती कोई करी हुई ग्रास के सीड्स कौन कौन से होते हैं? व्हीट, कॉर्न, राइस और ओट्स। थर्ड है द फ्रूट यूज फॉर ऑब्टेनिंग ऑयल। जो फ्रूट कौन सा यूज होते हैं ऑब्टेनिंग ऑयल के लिए? सनफ्लावर, कोकोनट सीड, कोकोनट सीड और यही सब यूज होते हैं। और भी हैं पर यहाँ पे 2 लिखवाए गए हैं। द न्यूट्रिएंट रिच इन पल्सेस, प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिएंट पल्सेस में पाए जाते हैं उन्हें प्रोटीन कहते हैं। अब हमारा जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। क्योंकि तब तक आप ये पूरा रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा मेन टॉपिक है। और ये हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड ये भी हमारा मेन टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी।
और तब तक आप ये सब रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको कुछ डाउट हो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम वहीं क्लियर कर देंगे आपका डाउट। और तब तक के लिए बाय बाय।